आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। यह व्रत सभी माताएं अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए करती है। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है दोस्तों, अनहोनी को होनी बनाना, यानी कि दोस्तों हमारे बच्चे पर किसी भी प्रकार का बुरा संकट से अनहोनी होने वाला हो, अहोई माता उस अनहोनी से बचा लेती है। इसलिए दोस्तों अपने बच्चे की रक्षा के लिए अहोई माता से अवश्य प्रार्थना करिएगा और इस कथा को पूरे अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू यानी कि शाही अपने 7 बेटे के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू ने ठीक वैसे ही किया। फिर सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखते हैं कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच से मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों ये थी अहोई व्रत की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, अहोई माता की जय।